इसराइल की तरफ से गाजा पर लगातार बमबारी की जा रही है। आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं और जमीन पर टैंक आग के गोले उगलने की तैयारी में है। वहीं इस बीच दुनिया में हथियारों का कारोबार करने वाली कंपनियों की चांदी हो गई है। जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं और जंग जितनी लंबी चलेगी, गोला बारूद और हथियारों के बाजार में उनकी खरीदारी भी उतनी ही बढ़ेगी। जब जज्बा दुश्मन से इंतकाम लेने का हो, जब जुनून दुश्मन को मिटाने का हो और जब जिद लड़ाई जीतने की हो, तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। हर तरफ तबाही, बर्बादी और विनाश नजर आता है। इजरायल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि उनका देश हमास के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। मतलब साफ है, इजरायल हमास के संपूर्ण विनाश की तैयारी में है। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! היידה! एक तरफ नेतन्याहू हमास पर संपूर्ण विजय की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जंग के लिए इतना गोला बारूद कहां से आएगा। इस सवाल का जवाब अमेरिका है। हमास पर इजरायल का एक्शन शुरू होते ही अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की पहली खेप पहुंचा दी थी। इस खेप में स्मार्ट बॉम्ब, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर, स्टिंगर मिसाइल, टैंक और तोप के लिए एम्यूनिशन शामिल है। लेकिन अमेरिका के सामने परेशानी यह है कि जो हथियार इस वक्त इजरायल मांग रहा है, वही हथियार यूक्रेन को भी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के हथियार फैक्ट्री में दिन रात ऐसे हथियारों का उत्पादन हो रहा है ताकि वो अपने दोनों मित्र देशों को हथियार सप्लाई देता रहे। युद्ध के मैदान में न इजरायल को हथियारों की कमी हो और न रूस से लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन को। युद्ध के लिए ये दोनों देश पूरी तरह से अमेरिका पर आत्मनिर्भर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगे भी अमेरिका अपने दोनों मित्र देशों को हथियार मुहैया कराता रहेगा। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हथियारों के लिए इजरायल पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। इजरायल अपनी रक्षा जरूरत का 81.8% अमेरिका से लेता है, 15.3% जर्मनी, 2.6% इटली, 0.1% फ्रांस और 0.2% कनाडा से इंपोर्ट करता है। यानी इजरायल अपनी हथियारों की जरूरत के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। इसलिए अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए हमास इजरायल की जंग मुनाफा कमाने का बड़ा मौका है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि अमेरिकी कंपनियां इसे पूरा नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका इस वक्त 3 मोर्चों पर फंसा हुआ है। इजरायल हमास जंग, रूस यूक्रेन जंग और साथ ही अमेरिका को चीन की बढ़ती आक्रामकता की भी चिंता है। ऐसे में अमेरिका की परेशानी यह है कि वो हथियारों की सप्लाई कैसे बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका इस दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। अमेरिका के हथियारों की डिमांड सबसे ज्यादा उसके मित्र देशों में है। पूरी दुनिया में पिछले साल मिलिट्री खर्च $2.2 ट्रिलियन रहा है, जबकि दुनिया के देशों को हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 45% के करीब है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अलग से बजट भी जारी किया है ताकि यूक्रेन के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की कमी ना हो सके। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $44 अरब के हथियार दे चुका है। जनवरी 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को $155 मिलियन के करीब 3 लाख तोप के गोले भेजे हैं। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 10 लाख तोप के गोले दिए थे। यूक्रेन हथियारों के लिए पूरी तरह अमेरिका और नेटो के भरोसे है। अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
इसी बीच इजरायल का संकट सामने आ गया है। अमेरिका और इजरायल के बीच 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए $38 बिलियन की डील हुई थी। दोनों देशों ने $5 बिलियन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समझौते पर भी साइन किया था। इस समझौते के तहत अमेरिका से इजरायल को हथियारों की सप्लाई होनी थी। अगस्त 2023 में इजरायल ने अमेरिकी कंपनी अल्बिट सिस्टम नाम को $155 मिलियन के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। इजरायल ने M107A3 तोप के गोले को खरीदने का करार किया था। तब जंग के आसार नहीं थे, लेकिन अब जंग शुरू हो गई है। ऐसे में इजरायल को तत्काल हथियार चाहिए, लेकिन अमेरिकी कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो तत्काल इजरायल को हथियारों की सप्लाई कर सके। ये संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 2014 में इजरायली सेना ने गाजा पर 32,000 से ज्यादा गोले दागे थे। इस बार हालात 2014 से ज्यादा खराब है। इजरायल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में इजरायल को गोला बारूद की जरूरत पहले से कई गुना ज्यादा होगी। ये मौका अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का है। लेकिन संकट यह है कि अमेरिका पहले ही यूक्रेन रूस फ्रंट पर फंसा हुआ है। ऐसे में इजरायल का मोर्चा खुलने के बाद अमेरिकी कंपनियां हथियार तो दिन रात तैयार कर रही हैं, लेकिन ये अभी भी डिमांड से कम है। यही वजह है कि इजरायल भी इस वक्त हर कदम बेहद सावधानी के साथ उठा रहा है। इजरायल बनाम हमास, रूस बनाम यूक्रेन, ये दो ऐसी जंगें हैं जो कि अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से फंड कर रहे हैं और अमेरिका का 70% जीडीपी उसकी आर्म्स फैक्ट्री या उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का योगदान रहता है। अब आप सोच लीजिए इसमें अमेरिका का कितना फायदा हो रहा होगा।